हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं, यानी एक नियम तैयार करने वाले हैं जो कि है कूलाम का नियम। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आज इसको हम खत्म करेंगे, यानी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए हम जानते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। बस ध्यान से देखना है, मेरी बात को सुनना है, आपको लिखने की तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी और रट जाएगा आपके लिए। बस देखना है ध्यान से, बस ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए देखिए, पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए कोई दो बिंदु है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, ठीक है। दोनों बिंदु पर कोई दो आवेश हैं, Q1 और एक Q2। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर रखे हुए हैं। अब दोनों पर लगने वाला एक बल F है। अब बल कैसा है? चाहे आकर्षण है या प्रतिकर्षण। आपने पढ़ा है कि जब समान आवेश, यानी मान लीजिए प्लस क्यू समान आवेश हो तो एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, करेंगे नहीं, प्रतिकर्षण होंगे। और जब विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, होते कि नहीं। तो अभी हमें पता नहीं है कौन सी आवेश है। हमने मान लिया कि कोई जब दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो इन पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है? F है। हमें पता नहीं है, हमने पता नहीं है कौन से बिंदु आवेश है, हम रख दिए। अब उन पर बल रख रहा है, चाहे वो आकर्षण हो। समान आवेश होंगे तो उन पर जो समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे और विपरीत होंगे तो आकर्षित होंगे। तो इतना लिखना है बस। क्या लिखोगे कि जब दो बिंदु, परिभाषा क्या होगी? भाई परिभाषा बन गई हमारी कि दो बिंदु है तो लिखें किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। आइए समझते कैसे। क्या लिखे, कैसे लिखे हम? किन्हीं दो स्थिर स्थिर है बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। कैसे? तो हम मान लेंगे कि माना दो बिंदु आवेश, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ी भाषा अगर हम लिखनी हो, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इन पर लगने वाला बल F है, ठीक है। तब परिभाषा से, तो परिभाषा क्या पढ़ी हमने? तो क्या लेंगे?
केंद्र पर लगने वाला बल F, दोनों आवेशों की मात्रा Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती, और इनकी बीच की दूरी क्या है r, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखें, यानी ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर k क्या है, जहाँ k एक नियतांक है, k क्या है, नियतांक है, जिसका मान अगर हम लिखना चाहें, जिसका मान उसका मान कितना होता है, वैसे तो आपका इतना हो जाएगा, लेकिन k का मान एक नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको हम लिख सकते हैं कि 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान इतना हो जाता है। अगर इसको हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, F बराबर k की जगह हम क्या लिखेंगे, या तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर लिख दें, ये हो जाएगा, या हम लिख दें F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर लिख दें, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, जो कूलाम का नियम हो जाता है। जहाँ अगर हम देखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट जानते हो, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, वैद्युतशीलता जिसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका निर्धारण भी किया जाता है, इस सूत्र से इसका निर्धारण करते हैं, लेकिन आपको बस अब इतना लिखना है, इतना समझना है, ये हो जाता है आपका कूलाम का नियम। तो समझ में आया कि नहीं, 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर जाइएगा, और इस बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो आप। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।